कल से मेरी यात्रा की शुरुआत है। बापू को नमन करके भितिहरवा से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज बिहार के लोग भयभीत हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार को फिर हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिसने 2005 के पहले बिहार को बर्बाद कर दिया था। तो इस कारण से लोगों के मन में जो शंका है उनको हम भरोसा दिलाएंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम बिहार को वहाँ नहीं जाने देंगे। नीतीश जी ने उस विरासत को उन हाथों में सौंपने की बात की है। हम उस विरासत को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। उनको भरोसा भी दिलाएंगे और उनसे आशीर्वाद भी मांगेंगे, सहयोग समर्थन भी मांगेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलने वाले हैं। सर, आप विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे हैं आज से, क्या मैसेज रहेगा जो विरासत की बात कर रहे हैं? देखिए, कल से मेरी यात्रा की शुरुआत है। बापू को नमन करके भितिहरवा से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे और हम जगह जगह सभा भी करेंगे। आज बिहार के लोग भयभीत हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार को फिर हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिसने 2005 के पहले बिहार को बर्बाद कर दिया था। तो इस कारण से लोगों के मन में जो शंका है उनको हम भरोसा दिलाएंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम बिहार को वहाँ नहीं जाने देंगे। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो समाजवादियों की विरासत, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को बचाने की जवाबदेही थी, नीतीश जी ने उस विरासत को उन हाथों में सौंपने की बात की है। हम उस विरासत को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। उनको भरोसा भी दिलाएंगे और उनसे आशीर्वाद भी मांगेंगे, सहयोग समर्थन भी मांगेंगे। कौन सा विरासत? जिस तरह से आपने लगातार का बात कर रहे थे, लव कुश का विरासत, कहीं ना कहीं लव कुश का विरासत आप बचाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं समाजवादियों की विरासत, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत, इस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं। इस विरासत को बचाने की जवाबदेही नीतीश कुमार जी के हाथों आई थी, बिहार की जनता ने दी थी और नीतीश जी ने शुरुआत में अच्छा काम भी किया, लेकिन अंत में आकर फिर से इस विरासत को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात नीतीश जी करने लगे। जिनको मौका मिला तो सिर्फ परिवार में केंद्रित हो गए, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम उस विरासत की बात कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी उसमें तो आप भी साथ थे। आप 2015 का भी चुनाव में जो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन कब कैसे ऐसा हो गया? आरजेडी वाले भी कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनने का लालच था, तब इस तरह से वो कर रहे हैं। भैया, महागठबंधन जब बना था उस समय हमने भी सहमति दी थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे चलना है इस बिहार को, यह तय था। बाद में चलकर जैसे ही नीतीश जी ने कहा कि नहीं, अब हम अमुक पार्टी के हाथ में पूरी विरासत को सौंप देंगे, वहाँ से ऐतराज़ की शुरुआत हुई। क्योंकि जनता नहीं चाहेगी किसी भी स्थिति में कि बिहार को फिर से उन हाथों में जाने दे, तो इसलिए मेरे विरोध की शुरुआत हुई। नहीं, कहीं ना कहीं ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो बोल रहे थे कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशानियां, मतलब निगाहें थे बीजेपी की तरफ, इसलिए वो इस तरह से कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे। अब किसके साथ जाएंगे? उनकी मर्जी से तो हम जाएंगे नहीं। हमारी पार्टी है, हम डिसीजन लेंगे, जहाँ मन होगा जाएंगे हम। अब उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है कि हम किसके साथ जाएंगे? उनका विषय नहीं है। उनको पेट में दर्द हो रहा है क्यों, पता नहीं, आप लोग पूछिएगा उनसे। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं आप भी बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं, अभी गठबंधन में अंतिम रूप से हमने तय नहीं किया है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, जब तय करेंगे तो बताएंगे। जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा पूर्णिया में रैली किया गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को गोलाबंदी किया जा रहा था कि मुसलमान जो है भटक रहे हैं, महागठबंधन के एकजुट रहे। क्या लगता है मुसलमान जो? देखिए, अब मुसलमान में भी लोग, जो राजनीति करने वाले लोग, महागठबंधन के लोग खास करके, जिस तरह से इनको लग रहा है कि महागठबंधन है हमारा तो मुसलमान हमारा एकदम गारंटी है। अब उस तरह से मुसलमान भाई भी नहीं वोट करने वाले। मुसलमान भाई भी वोट करेंगे। उनकी जो समस्या है उसका क्या हो रहा है, कौन उनकी समस्या का समाधान कर रहा है तो इतने दिनों से सरकार और माइनॉरिटी के लोगों ने अधिकांश बार महागठबंधन को वोट दिया ही है, लेकिन उसके बावजूद उनके मदरसा का आज क्या हो रहा है, मदरसा के उर्दू टीचर्स का क्या हो रहा है। तो इस तरह से लोग देख रहे हैं कि इन लोगों ने सिर्फ वोट लिया है, वोट लिया लेकिन किया कुछ नहीं।
तो लोग इसको देखकर वोट करेंगे, इनकी रैली से वोट लोग नहीं करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? जिस तरह से लगातार वो नीतीश कुमार कांग्रेस को हवाला दे रहे हैं कि कांग्रेस वाला जल्दी करिए, नहीं तो हम लोग। अरे अब इनकी पार्टी ही बिखर गई पूरे तौर पे, दूसरे को क्या एकजुट करेंगे? अब कोई एकजुटता का कोई कहीं से कोई एकजुटता की संभावना नहीं है। सबकी अपनी डफली, अपना राग है। दर्जन भर से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के अलग अलग राज्यों में उम्मीदवार हैं, इसलिए कहीं कोई संभावना दूर दूर तक है ही नहीं कि विपक्ष के लोग एकजुट होंगे। जिस तरह से अमित शाह भी कहे थे कि हर एक 3 साल में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना आता है, तो क्या लगता है? लेकिन आप भी लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की हर एक खूबी है नीतीश कुमार में। बिल्कुल, हम ठीक बोल रहे थे, लेकिन खुद ही अब जिसके साथ खड़े हैं उनके लोग क्या कह रहे हैं? उनके लोग तो उन्हीं को, आरजेडी के लोगों ने शिखंडी कहा, आरजेडी के लोगों ने बेशर्मी कहा, भिखमंगा कहा। तो जिनके साथ खड़े हैं, अब आरजेडी के लोगों से पूछिए कि आप जिस तरह से उनके बारे में बोल रहे हैं, शिखंडी, भिखमंगा इत्यादि इत्यादि, इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने जाइएगा। अब आरजेडी के लोग बता, हम लोग तो चाहते थे कि नीतीश जी अपने हाथ में रखे नेतृत्व को, आगे चलकर प्रधानमंत्री पद की भी दावेदारी इनकी हो सकती है, लेकिन खुद ही इन्होंने बर्बाद कर लिया सब। अब तो कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है ही नहीं तो प्रधानमंत्री बनने का कहाँ सवाल? सर एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा, जिस तरह से आप पार्टी में जब थे तो सुधाकर सिंह पर आपने नीतीश कुमार पर जिस तरह से बोल रहे थे उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन कल फिर देखा जाए तो फिर वो राकेश टिकैत के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, और नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, और फिर से अब जदयू उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई तो उनको हो नहीं रही सुधाकर सिंह पर। अभी आरजेडी के लोग करवा रहे हैं, अब जेडीयू के लोग भी दिखावे के लिए बोलते हैं। आरजेडी के लोग करवा रहे हैं, अकेले सुधाकर जी थोड़े बोल रहे हैं। उनके बाद भी तो और कई विधायकों ने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि अब होली बीतने दीजिए और अब गद्दी खाली करें। तो आरजेडी बिल्कुल सोच समझकर आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। अब तो सब लोगों के सामने है यह बात, इसमें क्या कोई रहस्य है कि देखने की ज़रूरत है? ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो आज कल से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलने वाले हैं, और देख सकते हैं जो उनके काफ़ी से जो समर्थक हैं वो उनके जो सरकारी आवास पर हैं वहाँ से वो हैं और उपेंद्र कुशवाहा का नारा लगा रहे हैं। और वहीं बात करें तो आज से वो जो चंपारण की धरती पर जाएंगे और कल से उनका जो विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत होगी। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।